उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज जो मैं चीज़ें आपको दिखाने लगी हूँ, बात इस तरह से है कि मेरी कुछ यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ जो हैं वो पाकिस्तान आई हुई थी, कोई सेमिनार था तो उसमें शिरकत के लिए। तो हुआ ऐसे कि ख़ास तौर पर सिर्फ मुझसे मिलने के लिए चंद घंटों के लिए वो इस्लामाबाद आईं। तो उन्होंने जब मुझे इत्तला दी तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कुछ तो हमारा मीटअप हो जाएगा और कुछ उनको मैं डिनर दे देती हूँ। तो जी उनकी वापसी की जो थी वो लेट नाइट फ़्लाइट थी। डिनर प्लान कर लिया मैंने, तो मैं गई। मैंने कहा अब ये आई हैं तो इनको मैं कुछ जो है गिफ्ट्स भी देकर भेजूँगी। तो गिफ्ट्स के लिए मैंने फिर फौरी तौर पे मैं गई मार्केट, वहाँ पे एंटीक शॉप्स में। तो वहाँ से फिर मैंने उनके लिए शॉल्स ली, क्योंकि उनकी कंट्री में जो है वो ठंड जो है वो तकरीबन आने लगी है, शुरू हो चुकी है। तो शॉल्स ली उनके लिए, गर्म शॉल्स, और अखरोट की लकड़ी में बने हुए जो है वो ड्राई फ्रूट सेट लिए, सब के लिए एक एक ना। उसमें कार्विंग का काम हुआ था, अखरोट की लकड़ी के जो ड्राई फ्रूट बने हुए सेट बने हुए थे और बहुत ही वो ख़ूबसूरत थे। तो मुझे पता है कि उनको ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनियर्स जो हैं उनमें उनका दिल अटका रहता है। तो ये ख़ास तौर पे मैंने उनके लिए ले लिए थे। तो फिर घर आके मैंने डिनर वगैरह की तैयारी करनी थी। तो उसके लिए फिर ये जो आपको बर्तन मैं अभी दिखा रही हूँ, ये बर्तन जो हैं ये चूँकि ईद थी, बड़ी ईद की जो अभी गुज़री है, तो उस पर मैं ये अपने दूसरे घर से लेकर आई थी। तो ये मैंने सोचा मैं गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उनके लिए फिर जो है वो बर्तन जो हैं वो यूनिक किस्म के रखने चाहिए। तो ये मैं दूसरे घर से लाई थी। असल में ये जो बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी तो आपको मैं डिटेल में सारे एक एक करके दिखाऊंगी। ये तो थोड़े से हैं जो मैं लेकर आई थी। तो ये जी प्रिंसेस की कलेक्शन है, कोई उन्होंने 1980s से भी पहले की ली हुई है। तो ये बर्तनों से प्रिंसेस को बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो यूनिक बर्तन जो है इकट्ठे करना ये उनका शौक़ है। तो ये वो बर्तन हैं, चंद एक उनमें से जो मैं ले आई थी। तो अब ये कुछ तो पैक होके वापस जा चुके हैं, लेकिन ये भी आज जो है मैं वापस छोड़ के आऊँगी, क्योंकि प्रिंसेस अपने बर्तनों के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो इनमें मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि सर्विंग क्या क्या हुई थी। तो पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये एक अदद मिसैन है, यानी कि मुर्गी। ये करी बोल है और इस करी बोल में हमने चिकन कोरमा डाला था, ये देखें सूरत है। इसके साथ 6 करी प्लेट्स थी डीप, उनमें चिकन बना हुआ था, तो वो तो प्रिंसेस ने पैक कर दी हैं। सेम आपको ये नज़र आ रही है फ़िश, ठीक है, ये फ़िश वाली जो है, तो ये जी इसमें थी फ़िश करी। इसकी भी 6 प्लेट्स थी, करी प्लेट्स, वो डीप करी प्लेट्स थी, वो भी प्रिंसेस ने फटाफट पैक की हैं। तो ये 2 तो करीज़ के लिए थी और ये मैंने सर्व किया था इनमें। और दूसरा अब आ जाते हैं आगे सैलड्स वगैरह पे। तो ये जो है ये हमारी है ही सैलड के लिए ना, ये प्रिंसेस की फेवरेट है। तो इसमें मुख्तलिफ सैलड्स और ये पार्टीशंस बनी हुई हैं इनमें, ठीक है। तो ये कुकुम्बर के लिए है, ये गाजर के लिए है, और ये कैप्सिकम के लिए है, और ये रेड जो मूली होती है उसके लिए, या चुकंदर डाल लें इस तरह से। तो ये उसमें ये सर्व हुआ था, ठीक है। और ये वाली जो है इसमें कचूमर सैलड आ गया था, खीरा टमाटर प्याज इकट्ठे जो है वो एक तरह से ये भी बन गया था। और ये जो रेड वाली, ये आपको 2 पार्टीशंस नज़र आ रही हैं। तो इनके अंदर ऐसा था कि एक ये जो इस साइड पे जो पार्टीशन थी उसके अंदर बीन स्प्राउट्स थे, ठीक है, और बीन स्प्राउट्स थे, और इसमें जो है दूसरी पार्टीशन में माश की दाल का स्पेशल तड़के वाला सैलड था। तो वो जी उनकी ख़ास फरमाइश पर ही बनाया गया था कि वो पहले भी खा चुकी थी, तो मैंने कहा उनको दोबारा बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ये जो है आपको ये 2 अदद एग नज़र आ रहे हैं और स्पैरोज़ नज़र आ रही हैं उस पर बैठी हुई। ये बैक से है, एक ये है, और ये फ्रंट से, ये देखें।
ये आपको नज़र आ रहे हैं, पूरा आपको लुक दे दें, दोनों एक जैसे हैं। ये अंडे में से निकल के अपने यहाँ पे बैठ गई हैं, ठीक है। तो इन दोनों में मैंने मुख्तलिफ रायते जो हैं वो सर्व किए थे। एक में था खीरे का रायता, ये जो है, और एक में जो था वो उसका कद्दू का रायता था। तो ये वो सर्व हुए थे। ये जो बोल है इसमें हमने हलीम डाली थी, ये देख रहे हैं आप। तो ये हलीम उन्हें बहुत पसंद थी, तो ये वो डाली थी। और एक और चीज़ है, वो है जी ये छोटी सी प्लेट, ये इस पे जो है वो एक पीकॉक बना हुआ है। इसमें मैंने लेमन और हरी मिर्चें और अदरक थोड़ा सा काट कर तो वो रख दिया था। और ये है जी गोल्ड प्लेटेड। और ये वाला जो आपको जग नज़र आ रहा है ना, डिटेल्ड व्यू देती हूँ। ये पहले आप ऐसे देखें। अच्छा, इसका हैंडल जो है ये सब एम्बोज में है, ठीक है, हैंडमेड, ये हैंडमेड है। इसका हैंडल जो है से लिया था। इसका जो हैंडल है वो गाजर की शेप में बना हुआ है और ऊपर ये गाजर के पत्ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये है जी शलजम बना हुआ है, ये छल्ली बनी हुई है, ये एम्बोज हुई हुई है। ये टोमेटो है, ये आपको 2 टोमेटोज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें। और ये इस तरफ भी नीचे शलजम बने हुए हैं। और ऊपर जो है ये पालक का पत्ता नज़र आ रहा है। इसको मैं और मूव करूँगी तो ये अगेन एक अदद गाजर आपको नज़र आ रही है, गोभी है नीचे, ऊपर फिर पालक के पत्ते हैं। और ये साइड पर इसके ये देखें, ये एक कैप्सिकम है, ये देखें, कैप्सिकम भी नहीं, ये कैप्सिकम नहीं है, कद्दू है, स्क्वाश। और ये नीचे आपको यहाँ पे बैंगन नज़र आ रहा है। तो इतनी खुश थी उसको देखकर, इन सब चीज़ों को, कि वो एक एक चीज़ को उठा उठा कर देख रही थी कि ये क्या है। तो ये जो आपको पीछे वो जो वाज नज़र आ रहा है ना, इसमें फिर मैंने ट्यूब रोजेज़ और ग्लैडियोलास ला के लगा दिए थे फ्रेश। और ये साथ मैंने ऐसे ही ज़रा दिखाने के लिए तो कैंडल रख दी थी, ये वाली, ये बड़ी खूबसूरत सी कैंडल। और ये जो आपको वाटर ग्लास नज़र आ रहा है, ये 6 का सेट है। तो बाकी तो वो प्रिंसेस ने पैक किए हुए थे तो उनको पता नहीं चला, तो मैं एक उनमें में से ले आई। तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये कितना खूबसूरत है ये। और इसमें पानी पी के मज़ा आ जाता है। तो अच्छा, ये भी बता दूँ, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से प्रिंसेस ने लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जग जो मैंने आपको पहले दिखाया है ना, ये जग उन्होंने, ये है पोर्चुगल का। ये जितनी भी एम्बोस क्रॉकरी आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये इस स्टाइल की क्रॉकरी बनती है पोर्चुगल में, फ्रांस में और इटली में। और ये माहिर हैं इस चीज़ की, इतनी क्या कहते हैं, विम्सिकल और डेकोरेटिव पॉटरी बनाने में ना। तो ये वहाँ की हैं सब सौगातें। अच्छा, ये सब की सब हैंडमेड हैं और हैंड पेंटेड हैं, ये प्रिंटेड इनमें से कोई चीज़ नहीं है। तो ये इनकी खासियत है। लेकिन ये जो 2 आइटम है ना, एक ये रेड कलर की आपको ये जो हार्ट शेप में नज़र आ रही है, एक ये वाली प्लेट, और एक आपको ये रेड कलर की ये नज़र आ रही है प्लेट हार्ट शेप में। इसमें अंदर जो है आपको रोज़ेज़ जो हैं नज़र आ रहे होंगे, जो कि ये देखें, इस तरफ से आपको नज़र आए रोज़ेज़, ये पीछे एम्बोज हुए हुए हैं, लेकिन ये अंदर इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। ये दोनों जो हैं ये यूके की हैं, और ये जो है ये मेड इन इटली है, हैंडमेड, हैंड पेंटेड। ये बॉल जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये जो है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मोरोकोन है। इस पर आपको ये मुख्तलिफ मोटिव्स, एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन सा नज़र आ रहा है। तो इसको, ये मोरोकोन है। और ये आपको मैंने दिखा दी है पहले ही प्लेट इसकी सैलेड की। तो इस हिसाब से आपको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो जी, उन्होंने डिनर को तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ठीक है, और वो बहुत खुश थी। और मेरे लिए, चूँकि उन्हें पता है कि मुझे मेकअप पसंद नहीं है सिवाय लिपस्टिक के, तो इसके अलावा मैं कोई मेकअप अप्लाई नहीं करती। मेरे लिए लिपस्टिक्स वगैरह के अलावा जो है वो देती रहती हैं मुझे। तो इस दफ़ा वो मेरे लिए लेकर आई थी जी शैम्पू, बॉडी वॉश और फेस वॉश
और परफ्यूम वो लाई थी जी मेरे लिए गुची का फ्लोरा। मुझे लाइट परफ्यूम्स बहुत पसंद है और मेरे दो ही फेवरेट हैं। एक गुची क्या जो ब्रांड है, बड़ा लाइट सी उसकी जो खुशबू होती है, और एक मुझे पसंद है डेविडॉफ का कूल वाटर। इन दो के अलावा मैं कोई परफ्यूम ज़्यादा यूज़ नहीं करती। शनाइल भी है, लेकिन मैं शैनल 9 जो है वो मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, शैनल 5 और शैनल 9। लेकिन तो जी एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक स्पेशल चीज़ है। ये एक बॉटल है ऑलिव ऑयल की, जो है वो बॉटल है, यानी इसमें ऑलिव ऑयल सर्व करने के लिए होता है। तो इसमें टेबल पे इसलिए रखा जाता है, हम तो रखते हैं ताकि अगर किसी ने अलग से अपने सैलड्स पे या खाने पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना हो तो वो इससे, ये ऊपर इसके ये नॉब लगी हुई है और ये इसका कैप है, तो उसके साथ जो है उसमें ड्रिज़ल कर ले उसको। तो ये ख़ास चीज़ है। ये सब प्रिंसेस की कलेक्शन है। और अगर कोई बर्तन चिप हुआ या टूट गया तो बस फिर खैर नहीं है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो कोई ना कोई बर्तन शहीद करने में माहिर होता है। तो मैं अपने घर का वो बच्चा हूँ जो मुझे पता ही नहीं चलता और मेरे से हाथों से ना ग्लास शहीद हो जाता है। पता उस वक्त चलता है जब ग्लास टुकड़े टुकड़े होके पड़ा होता है साइड पे। फिर मुझे समझ नहीं आती कि क्या करूँ। तो फिर जो करना होता है वो प्रिंसेस ही करती हैं। तो बहरहाल ये अभी जो है वो इसी वक्त ये बर्तन पैक होने जा रहे हैं और पैक होके स्ट्रेट मैं अपने दूसरे घर में इनको ले जाऊंगी और वहाँ पे इनको आसान संभाल लूँगी बस। तो ये क्रेज़ है प्रिंसेस का। तो नाइस आप देख रहे होंगे कि प्रिंसेस तेज़ी से जो है वो अपने बर्तन जो है वो समेट रही हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका था कि अभी पैक नहीं करने, पर उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा कोई एतबार नहीं है कि मुझे क्या पता ये 2 मिनट में टूट के हाथ में आए हो। तो खैर मैं ग्लास तोड़ती हूँ, माहिर तो मैं उसमें हूँ। तो बहरहाल एनीवेज ये अभी आपको थोड़ी देर मुझे हंसी आ रही है कि बस सब कुछ उठाया जा चुका है आराम से, ये देखना गिर ना जाए। और जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो बिल्कुल किसी का भी एतबार नहीं करती, धोने का भी एतबार नहीं करती। वो ये भी नहीं सोचती कि चलो मैं कर लूँगी। काम वाली को तो खैर इजाज़त ही नहीं है टच करने की, तो वो मेरा भी एतबार नहीं करती, खुद होती हैं। तो इसलिए ये जो है ना ये अब आहिस्ता आहिस्ता सिमट रहा है सामान। तो बहरहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा क्यूट सा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें, कमेंट दें और इसी तरह से तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।